दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बड़ी खबर यह है कि भारत के डीआरडीओ वैज्ञानिक ने मिलकर एक ऐसी कंट्रोलर मशीन बना करके तैयार कर ली है जिससे भारत के तेजस जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट की ताकत को अब कई गुना बढ़ाया जा सकता है। जहां भारत एक लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि हम इस टेक्नोलॉजी को किसी देश से खरीदेंगे, लेकिन कोई भी देश भारत के वेदर कंडीशन के हिसाब से इसे डिजाइन नहीं कर रहा था और जो भी देश इसे डिजाइन करने की बात कर रहे थे वो भारत से मोटा पैसा खींचने के चक्कर में थे। तब से ही भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिक मिलकर के इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिए थे और अब जा करके स्वदेशी रूप से इस टेक्नोलॉजी को हमने खुद से तैयार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ हमने इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे अब तेजस में इंस्टॉल किया जाएगा। और रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से फर्स्ट बैच ऑफ इंजीनियर्स एजुकेटर एंड एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा जा चुका है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जहां पर लीडिंग एजुकेटर की बात की जाए तो ये आधुनिक उपकरण विमान के लीडिंग HS पर लगे हुए स्लैटस को कंट्रोल करते हैं। वह स्लैटस विमानों को कम गति, अधिक लिफ्ट प्रदान करते हैं, जिससे खासकर किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ज़्यादा मदद करती है। और दूसरी टेक्नोलॉजी है एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल। ये एयर ब्रेक के मदद से हवा में ही रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हुए किसी भी एयरक्राफ्ट को आसानी से हवा में कंट्रोल किया जा सकता है। ये दो टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अभी तक हम जिस भी देश से टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे वो भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से इसे डिजाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे देश में आपको एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट दोनों ही देखने को मिलते हैं और हमें अपने एयरक्राफ्ट को हर तरीके के कंडीशन में उड़ाना है और इसी के लिए हमें खुद से ही इसे तैयार करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक HAL को सौंपी गई इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लड़ाकू विमान तेजस MK-1 में इंस्टॉल किया जाएगा। और डीआरडीओ सिर्फ यही नहीं रुका है बल्कि और भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया है जिसके बारे में अगले 1 से 2 महीने में रिपोर्ट भी रिलीज कर दी जाएगी, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि डीआरडीओ अब और कौन सी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ओवरऑल इससे हम अपने लड़ाकू विमानों की ताकत बढ़ा पाएंगे और भविष्य में जितने भी फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे उनको आसानी से इस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या कुछ मानना है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की इस नई डेवलपमेंट पे? आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। वंदे मातरम।